नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद के। आज है 11 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। आज का करंट अफेयर स्पेशली डेडिकेटेड है दोस्तों। आप सभी को मालूम है साहित्य अकेडमी द्वारा तुलसी शिखर सम्मान और रत्नावली शिखर सम्मान प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशली आपको अंतर बताना चाहूँगा, जो रत्नावली शिखर सम्मान है स्पेशली गिविंग फॉर जो कि महिलाएं होती हैं उनको दिया जाता है, और जो तुलसी शिखर सम्मान है यह पुरुष कलाकारों को, साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के लिए दोस्तों तुलसी शिखर सम्मान इस वर्ष का दिया गया है। पति पत्नी है दोनों जिनको यह सम्मान दिया गया है, तो अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसी साहित्य अकादमी का कौन सा वह साहित्यकार सम्मेलन 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए यह पूरे के पूरे अवार्ड जो तुलसी साहित्य अकेडमी जो अकादमी है उसी के जो कार्यक्रम होगा, सम्मेलन होगा, साहित्यकार सम्मेलन, जिसका आयोजन 19 नवंबर को किया जाएगा। इसी में यह पूरे के पूरे अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। तो यह का देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यह 22वें क्रम का होगा, 23वें क्रम का होगा, 24वें क्रम का होगा या फिर 25वें क्रम का होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 22वें क्रम का यह पूरा का पूरा अवार्ड है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, तुलसी साहित्य अकेडमी का कौन सा वह साहित्य सम्मेलन। तो आपको याद रखना है यह साहित्यकार सम्मेलन है तुलसी साहित्य अकेडमी का, और यह दोस्तों आपका कब होगा आयोजित, 22वां नंबर का है, और यह 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसी शिखर सम्मान के लिए कितने साहित्यकारों को चुना गया। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आप यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना। आगे मैं आपको बताऊंगा केवल तुलसी सम्मान लिखा हुआ आएगा, यहां पर आपको मिलेगा शिखर सम्मान। शिखर सम्मान बड़ा होता है और कम लोगों को दिया जाता है, और जो नॉर्मल तुलसी सम्मान होता है वह काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है, वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसकी केवल और केवल आप अगर संख्याएं भी याद कर लें, इट इज़ सफिशियंट फॉर यू, यू डोंट नीड टू रिविजन लॉट्स ऑफ नेम फॉर दैट। तो यहां पर इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। तो फटाफट देखते हैं तुलसी शिखर सम्मान के लिए कितने साहित्यकारों को चुना गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 साहित्यकारों को, 3 साहित्यकारों को, 4 साहित्यकारों को या फिर 5 साहित्यकारों को। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 साहित्यकारों को इसमें चुना गया है। यहां पर आपको याद रखना है स्पेशली जो इंडिविजुअल देखे जाएंगे तो वह 3 लोगों को दिया गया है, परंतु इसमें क्या हुआ है दोस्तों, जो 2 लोग हैं उनको क्या किया गया है, 2 लोग जो है पति पत्नी उनको संयुक्त रूप से दिया गया है, तो उसे एक काउंट किया जाता है, और एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है, तो इस तरीके से केवल और केवल 2 लोग हैं। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर, 2 जो पहले लोग हैं उनको क्या किया गया है, संयुक्त रूप से इसे प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रत्नावली शिखर सम्मान के लिए कितने साहित्यकारों को चुना गया है। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में आपको बताया था यह जो रत्नावली सम्मान है यह महिला साहित्यकार या महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 1 साहित्यकार को मिलेगा, 2 को मिलेगा, 3 को मिलेगा या फिर 4 को। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 साहित्यकार को दोस्तों यह जो रत्नावली शिखर सम्मान है यह प्रदान किया जाएगा। कितने साहित्यकार को, 1 साहित्यकार को रत्नावली शिखर सम्मान प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तुलसी सम्मान के लिए कितने पुरुष साहित्यकारों को चुना जाएगा। यहाँ पर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था तुलसी शिखर सम्मान अलग है और तुलसी सम्मान अलग है, दिए साथ में जाते हैं परंतु दोनों का जो अंतर है वह काफ़ी बड़ा है। शिखर जो है वह बड़ा है, उसको याद रखना है आप लोगों को, और यह क्या है, तुलसी सम्मान क्या होता है, यह छोटा है। यहाँ पर आपको आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा, काफ़ी इजी ट्रिक है, उसके माध्यम से आप याद कर लेंगे कि जो यह जो अवार्ड हैं कब इस्टेब्लिश किए गए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने पुरुष जो है कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको चुना गया है तुलसी सम्मान के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 19 पुरुष साहित्यकार, 20 पुरुष साहित्यकार, 21 पुरुष साहित्यकार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 जो पुरुष साहित्यकार है उनको चुना गया है। अब आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिमाग में याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर लेंगे। तो ट्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है कि जो तुलसी सम्मान है वह कितने पुरुष साहित्यकारों को दिया गया है। दोस्तों अब आपको याद रखना है 19 को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, 9T क्या बोलते हैं, 9T। तो 9 से आपको याद रखना है 9 को ही याद रखना है, और T से आपको किसको लिंक करना है, चाय को लिंक करना है। किसको लिंक करना है, चाय को लिंक करना है। तो जो तुलसी सम्मान जब मिला तो 9T जिसने पी उसे क्या मिला, तुलसी सम्मान मिला। इस तरीके से आपको इसे याद करने की कोशिश करना है। दोबारा से मैं आप लोगों को ट्रिक पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 9 जिसको हम लोग 9 कहते हैं, तो 9 आप अलग रख लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है
टी अर्थात क्या हो गया आपका चाय, दोनों को आपको मिक्सचर कर देना है 9 टी अर्थात तुलसी सम्मान में क्या हुआ, जिन लोगों ने 9 टी पी अर्थात 9 चाय जिसने पी उसको क्या किया गया, तुलसी सम्मान से नवाजा गया। उन पुरुषों को ही तुलसी सम्मान दिया गया जो 9 टी पी सके अर्थात 9 टी, क्या बोले 9 टी। इसको आपको याद करना है इसी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, रत्नावली सम्मान के लिए कितनी महिला साहित्यकारों को चुना गया। तो यह मैं आपको शुरू में ही बता चुका था कि स्पेशली यह जो अवार्ड है यह किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। तो यह अब लिंक कैसे करेंगे, तो लिंक करने के लिए भी एक ट्रिक आपको यहाँ पर ईजाद कर दी है मैंने, फटाफट से आप लिंक कर लीजिए। रत्नावली याद रखिए, तो सबसे पहले आपको इसका रत्नावली का केवल आपको निकाल लेना है रत्न, क्या याद रखना, रत्न। तो आप सभी को याद करना है कि सबसे अधिक रत्न कौन पहनता है, दिमाग में हमेशा रखिए, रत्न से बली अर्थात रत्न कौन पहनता है। तो सबसे अधिक जो रत्न है, जेवरात हैं, ज्वेलरी है, वह कौन धारण करती हैं, वह धारण करती हैं महिलाएं। कौन धारण करती हैं दोस्तों, महिलाएं ही सबसे अधिक रत्न धारण करती हैं। तो जैसे ही आप रत्नावली, रत्न से आपको लिंक करना है कि रत्न सबसे अधिक कौन धारण करता है, रत्न सबसे अधिक महिलाएं धारण करती हैं, तत्काल आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो रत्नावली सम्मान है यह किससे संबंधित है, अर्थात महिला साहित्यकार हैं उनको रत्नावली सम्मान दिया जाता है। दोबारा से आप लोगों को ट्रिक याद दिला देना चाहूंगा, रत्नावली अर्थात रत्न धारण कौन करता है, महिलाएं रत्न धारण करती हैं और उन्हें रत्नावली कहा जाता है। और उन्हीं को यह जो साहित्य का जो सम्मान है रत्नावली, वह केवल और केवल महिला साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं यह सम्मान कितनी साहित्यकारों को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 18 महिला साहित्यकार, 20 महिला साहित्यकार, 11 महिला साहित्यकार या फिर 40 महिला साहित्यकार। तो 18 आपको याद रखना है, 18 महिला साहित्यकारों को इसके अंतर्गत चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, तुलसी शिखर सम्मान से किसे संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। तो मैंने शुरुआत में बताया था 2 लोगों को दिया गया है, परंतु जो 2 लोग हैं उसमें से एक को संयुक्त रूप से दिया गया है, उसको काउंट मगर एक किया जाएगा। कभी भी याद रखिए, नोबेल प्राइज भी जब आप देखेंगे अगर किसी को संयुक्त रूप से दिया जाता है तो 2 लोगों के बीच में जो एक बंदे की जो पूरी की पूरी, जो जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा, जैसे किसी अवार्ड की राशि है 1000 रुपये, अब इसमें 2 लोगों को चुना गया है तो एक व्यक्ति केवल एक है और को 2 लोग हैं जिनको संयुक्त रूप से चुना गया है। तो जिनको संयुक्त रूप से चुना गया है उनके बीच में 500-500 रुपए बांट दिए जाएंगे, परंतु यह काउंट कितना किया जाएगा कि एक ही व्यक्ति को दिया गया है। और एक जो अकेला इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसे संयुक्त रूप से नहीं दिया गया है, इंडिविजुअली दिया गया है, तो उसे पूरा का पूरा 1000 रुपए दिया जाएगा और उसे एक काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसमें। तो यहां पर संयुक्त रूप से मिला है तो इसलिए इन्हें केवल केवल एक काउंट किया जाएगा। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भारती श्रीवास्तव को, ओम प्रकाश श्रीवास्तव को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोनों को ही चुना गया है, अर्थात भारती श्रीवास्तव प्लस ओम प्रकाश श्रीवास्तव, यह दोनों पति पत्नी हैं। तो ऐसा भी पहली बार होने वाला है तुलसी शिखर सम्मान में, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पति पत्नी को ही दिया गया है। आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा तुलसी शिखर सम्मान को याद करने की, कब यह शुरू हुआ था, सभी कुछ आप लोगों को यहां पर मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी के लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इसके साथ ही साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस पीडीएफ दैट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स हु इज वाचिंग माय दिस वीडियो, प्लीज गो लिंक डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ऑन माय टेलीग्राम चैनल आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, तानसेन अवार्ड, पूरे के पूरे अवार्ड्स की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएंगी। 1 जुलाई को उत्पाद भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखर सम्मान, तुलसी शिखर सम्मान भारती व ओम प्रकाश श्रीवास्तव भोपाल को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अब यहां पर आपको याद कर लेना है कि जो भारती हैं और ओम प्रकाश हैं दोनों पति पत्नी हैं और संयुक्त रूप से दिया गया है। यह कहां से संबंधित है, भोपाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार पति पत्नी को दिया गया है तो यह पूछा जा सकता है किस शहर से संबंधित है। और दूसरे व्यक्ति कौन है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जो कि बिलासपुर से संबंधित हैं। और रत्नावली शिखर सम्मान कुंतल तार कौर कंकड़ भोपाल को दिया गया है, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित और इन कलाओं को राष्ट्रीय मानदंड विकसित करने की दृष्टि से तुलसी सम्मान के नाम से 2 लाख रुपए एक वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया है। यह सम्मान 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी और कलाओं और
एक बार रूपंक कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह हो गया इसका इतिहास, किस तरीके से इसको शुरू किया गया, कब कब यह दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी आप सभी लोगों को। यहां पर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, तो चलिए फटाफट पहले हम उस ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह जो तुलसी सम्मान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983। यहां पर मैं लिख देता हूं 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब ट्रिक कुछ इस तरीके से है जिसको आपको समझना है। ट्रिक क्या है दोस्तों, समझाने की कोशिश करता हूं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि यह एक तुलसी का पौधा है। यह क्या है? यह एक तुलसी का पौधा है। और एक बंदा क्या कहता है, तुलसी सम्मान को आपको याद करना है किससे? तुलसी के पौधे से आपको लिंक करना है। यह पूरी की पूरी ट्रिक हमारी अराउंड ऑफ होगी तुलसी के पौधे पर। तो आपको याद रखना है एक तुलसी का पौधा है और एक बंदा क्या बोलता है? तेरासी। पंजाबी में हम क्या बोलते हैं? किसी भी चीज को जो अगर हम बोलते हैं कि यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, तो इसे हम पंजाबी भाषा में क्या बोलते हैं? ओए इसी तेरासी तेरासी तेरासी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है 1983 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तेरासी। इसको याद रखना है। तेरासी अर्थात आप समझ जाएंगे, तेरासी अर्थात 83 और यह तुलसी का पौधा तेरासी तेरासी। किसी ने पूछा यह किसका तुलसी का पौधा है, तो उसने पंजाबी ने क्या कहा? तेरासी 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 अर्थात तुम्हारा ही तो यह तुलसी का पौधा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तुलसी शिखर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 83 अर्थात 83 में इसकी शुरुआत हुई थी। ट्रिक अगर अच्छी लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग जवाब दीजिए कि ट्रिक आपको किस तरीके से लग रही है। आगे मैं और भी इनको मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं श्री जो हमारी भारती श्रीवास्तव और ओम प्रकाश श्रीवास्तव, इन्होंने क्या किया है? श्री रामचरित एक अद्भुत ग्रंथ है जो घर घर में पूजा जाता है, अपनी सहज शैली गुण अर्थों के लिए लोक प्रसिद्ध है। राम नाम और राम महत्व के पर्याय इस ग्रंथ से प्रस्तुत है। श्री राम के विभिन्न नाम और उनसे जुड़े शब्दों के अर्थ। तो इन्होंने स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे शब्द मानस नामक ग्रंथ की रचना की है। यह पूरा का पूरा ग्रंथ है। यह टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, पूरी की पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो यह जो ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने की है। इसका नाम क्या है? शब्द मानस। आप नाम ही से ही समझ सकते हैं, इसमें श्री राम से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उनके अर्थों का व्याख्यान इसमें किया गया और इसीलिए इन्हें तुलसी सम्मान दिया गया है। शब्द जो रामचरितमानस में क्या किया गया है, यहां पर टोटल शब्द कितने हैं? 14,611। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। 14,611 शब्दों के अर्थों को इसमें संकलित करने का जो पूरा का पूरा कार्य इनके द्वारा किया गया है और इसी के लिए दीपावली के अवसर पर यह विशेष प्रस्तुति इस शब्दकोश के अंतर्गत की गई थी। मंजुल पब्लिक हाउस सर्विस है जिसके द्वारा यह पुस्तक पब्लिश की गई है और यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों राशन वितरण से यह योजना संबंधित है। किससे संबंधित है? राशन वितरण से संबंधित यह योजना है। अब यहां पर देखते हैं कैसा राशन वितरण है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें से जो अन्न दूत योजना है इसको भी मंजूरी दे दी गई है। यहां पर सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर युवाओं को कार्य दिया गया है। सरकार ने वाहन उपलब्ध कराए हैं और उन वाहनों के माध्यम से घर घर जाकर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात राशन के लिए आपको राशन लेने के लिए राशन दुकान तक नहीं जाना होगा। यह योजना अभी हाल ही में केवल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शुरुआत की गई है और जन जन तक राशन इसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन है, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में किससे मिला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार? जिन लोगों ने अगर मेरा कल का करंट अफेयर नहीं देखा है जरूर से जरूर जाइए उसे देखिए, क्योंकि काफी अच्छे तरीके की ट्रिक्स के माध्यम से मैंने उसे समझाया है, तो आप उनको याद हो जाएगा। पर्यावरण और जल संरक्षण क्षेत्र में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ पर आपको विभिन्न ट्रिक के माध्यम से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूरा का पूरा तैयार कराते हैं। आगे मैं बताना चाहूंगा बहुत जल्दी आपके मध्य प्रदेश के एक्ट जो आपके एमपीपीएससी सिलेबस में है उनको भी मैं लेकर आ रहा हूँ। पूरे के पूरे ट्रिक के माध्यम से होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड्स को भी मैं ट्रिक के माध्यम से कवर कराऊंगा। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।